इस वक्त मैं मौजूद हूं गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के जंगीपुर स्थित नवीन मंडी स्थल पे, जहां पर आज गाजीपुर लोकसभा का मतगणना हो रहा था। आपको बता दें कि मतगणना का काम जो है सुबह 7 बजे से शुरू हुआ और शाम के 5 बजते बजते रिजल्ट घोषित हो गया। आपको बता दें कि गाजीपुर में जो है अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी से थे, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी से जो है पार्षद राय थे। इन दोनों में काफ़ी टक्कर थी, लेकिन शाम 5 के बजते बजते अफजाल अंसारी जो 1,24,000 वोटों से विजयी घोषित हो गए। आपको बता दें कि 2019 में अफजाल अंसारी ने मनोज सिन्हा को लगभग 1,20,000 वोटों से पराजित किया था। तो वहीं अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इस बार अफजाल अंसारी जो है 1,24,000 कुछ वोटों से विजय घोषित हुए हैं। लेकिन इस विजय को देखते हुए क्या गाजीपुर के समाजवादी नेताओं का क्या कुछ कहना है, उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि कितनी खुशी है, क्या लगता है इस जीत के पीछे कौन था जिम्मेदार। जी, क्या नाम है आपका? मैं अमित ठाकुर हूँ, लोहिया वानी का जिलाध्यक्ष हूँ गाजीपुर। अफजाल अंसारी को इतनी बड़ी जीत मिली है, वो अपने पुराने रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़ा है, श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? क्या सबसे पहले तो मैं गाजीपुर के सम्मानित जनता को मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आपने एक एक अमूल्य वोट दे के आदरणीय अफजाल अंसारी जी को आपने लोकसभा के सबसे बड़े पंचायत में भेजने का काम किया है। इस जीत को आप कैसे देखते हैं? ये गरीब मजलूम किसान नौजवानों की जीत है। ये जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हिटलर शाही के रूप में आ गई, महिलाओं पर अत्याचार, अन्याय, महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गया, अग्निवीर जैसी व्यवस्था चरमरा गई थी देश में। इस बाबत ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आम जनमानस ने अंगड़ाई लेके आदरणीय अफजाल अंसारी को पुनः इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम देखा जाए तो गाजीपुर में लगातार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी और खुद गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो किया था और ये उन्होंने 400 के माले में एक गाजीपुर का माले का भी दावा उन्होंने किया था, लेकिन फिर भी जो यहाँ से कमल नहीं खिल पाया। क्या कारण था? ये कारण ये था कि भारतीय जनता पार्टी का आतंक जो गाजीपुर में बहुत बड़ा बढ़ गया है और इस आतंक को बर्दाश्त करने के मूड में यहाँ की जनता नहीं थी। वो हमेशा चाहती है कि यहाँ अमन चैन, यहाँ जिस तरह से समरसता हो, सामाजिक मूल्यों पर हमेशा आम जनता चाहती है कि यहाँ रोटी कपड़ा मकान मिले। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस देश में, आप जान लीजिए 7 करोड़ से ऊपर सांसद निधि आई थी, अभी सांसद थे आदरणीय अफजाल अंसारी जी, लेकिन हिटलर शाही ऐसे भी हो जाएगी कि एक सांसद का निधि आप तुरंत उसको रिवर्स करा देंगे प्रशासन के दबाव में। ये कतई जनता बर्दाश्त नहीं की और अपने होते, जान लीजिए PMJSY जो रिकमेंड होता है प्रधान सांसद का, वो रिकमेंड पर करीब 29 रोडों का प्रस्ताव किए थे और 29 रोड इस देश पर गाजीपुर में बना। लेकिन आज तक मैं ये बता दूं, मनोज सिन्हा ने यहाँ सांसद भी रहा, यहाँ मंत्री भी रहे, लेकिन जो गाँव की रोड है वो नहीं बनवा पाए थे। ये सही बात है, पटेल आयोग की रिपोर्ट उनके जेहन में आई, आगे विकास किए, लेकिन गांव में जो गांव आम जनता रहती है, जहां से खेत खलिहान से होके समाजवाद का रास्ता जाता है, लोग खुशहाली की ओर जाते हैं, वहां पर कहीं भारतीय जनता पार्टी का ख्याल नहीं है। इसलिए आम जनता, किसान, नौजवान सारे लोग मिलके आदरणीय अफजाल अंसारी को दोबारा इस संसद में भेजने का काम किए। ठीक है, यानी आपका कहना है कि नौजवानों की वजह से जो है, किसानों की वजह से अफजाल अंसारी गाजीपुर में जीत हासिल किए हैं। हमारे साथ एक और नेता है, क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम सुभाष यादव, गुड्डू यादव, सुभाष यादव जी, जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं। क्या लगता है इस जीत को कैसे आप देखते हैं? इस जीत को तो भाई सबसे पहले हम गाजीपुर की महान जनता को धन्यवाद देते हैं, जो गाजीपुर का गरीब मजदूर नौजवान, जो मुख्तार अंसारी, जो लोग मीडिया के लोग जो माफिया कहते थे कि माफिया, आज पुनः गाजीपुर की गरीब जनता ने साबित कर दिया या माफिया नहीं है, मसीहा है। मतलब इस चुनाव में मुख्तार अंसारी का जो है मुद्दा काफी मायने रखता है। मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी एक सिक्का के 2 पहलू हैं लोग। ये अफजाल और मुख्तार अंसारी 2 नहीं है, ये दोनों लोग गरीबों के सेवक थे और गरीबों के मसीहा थे। लेकिन यहाँ के सामंतवादी विचारधारा के लोग जो गरीब को सताते थे, जब मुख्तार अंसारी उनसे अफजाल अंसारी लड़कर गरीब को सम्मान और हक दिलाते थे, तो वही लोग प्रचारित करते थे कि या तो माफिया है, हमसे लड़ जाता है, ये करता है, वो करता है। अब नहीं तो गरीब के दिल में तो हमेशा मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी परिवार, आज से नहीं सदियों से इस परिवार का इतिहास रहा है, गौरवशाली इतिहास इस परिवार का रहा है। देश की आज़ादी में इनके परदादा मुख्तार अहमद अंसारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी अंतरिया दिल्ली की कोठी दान किए, इनके नाना ब्रिगेडियर उस्मान अपनी शहादत दे दिए। कई लोग इनके परिवार में स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। इसके बाद लगातार विधायक, MP, कहीं न कहीं गरीब जनता में इनका प्रेम विश्वास, जो काम जनता का करते हैं,
आज वो साबित पुनः गाजीपुर में अफजाल अंसारी ने गौरवशाली इतिहास करने का काम किया है कि तीसरी बार हैट्रिक आप सांसद होने का काम किए हैं। यानी आपका कहना है कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी की जो मृत्यु हुई थी वो बहुत बड़ा कारण है इनके जीत में। वो कारण देखिए, हम उसको भी जोड़ते हैं उस कारण से। मैं कह रहा हूँ कि मुख्तार अंसारी, अफजाल, ये अंसारी, पूरा अंसारी परिवार गरीबों के दिल पे हमेशा राज करता है। गरीब इनकी ताकत है, गरीब इनका साहस है। जब गरीब खुशहाल रहता है तो ये लोग भी खुशहाली से और चैन से रहने का काम करते हैं। चलिए, इनका भी दावा है कि इनको जो है गरीब जनता का प्यार मिला अफजाल अंसारी को, जिसके वजह से इतनी बड़ी जीत को उन्होंने दर्ज किया है। हमारे साथ एक और हैं, क्या नाम है भैया आपका? भैया हमारा नाम अभिषेक कुशवाहा है, मैं समाजवादी छात्र सभा का जिलाध्यक्ष। क्या छात्र सभा के जिलाध्यक्ष हैं आप? क्या कहेंगे इस जीत को आप? सबसे पहले तो मैं गाजीपुर के सम्मानित जनता का और नौजवान साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं कि बड़ी संख्या में उन्होंने वोट करके माननीय अफजाल अंसारी को दिल्ली के सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम किया। जिस तरह से छात्र, नौजवान, किसान, गरीब, मजदूर, शोषित सबके हकों को लूटने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे थे, और सबसे ज़्यादा अगर किसी का उत्पीड़न हुआ तो छात्र और नौजवानों का हुआ। शिक्षा के नाम पर, रोजगार के नाम पर, महंगाई के नाम पर, भ्रष्टाचार, जीरो टॉलरेंस की नीति इनको बिल्कुल फेल, जो इनका समाज में एक भाईचारा को ख़त्म किया इन्होंने, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर जो इन्होंने लोगों के बीच में मनमुटाव को पैदा करने का काम किया, उसको ये गाजीपुर की जनता ने आज साबित कर दिया सांसद अफजाल अंसारी को जिताकर कि गाजीपुर हमेशा अमन, चैन और शांति को पसंद करता है और हमेशा समाजवादियों की धरती गाजीपुर रही है। और एक बार फिर से यहाँ से अफजाल अंसारी 1 लाख से ज़्यादा मतों से जीतकर दिल्ली की सबसे बड़ी पंचायत में जाकर गाजीपुर के कमज़ोर, शोषित, दलित, वंचित और आम जनमानस की आवाज़ को उठाने का काम देश की सबसे बड़ी पंचायत में करेंगे। बीजेपी के लोग कह रहे थे कि जो है इस गाजीपुर से कमल खिलेगा, लेकिन इस बार नहीं खिल पाया, क्या कहेंगे इसके? कमल गाजीपुर से 2022 से लेके 2019 से लेके कभी नहीं खिल पाया और इनका सपना हमेशा अधूरा रहेगा। और जब तक गाजीपुर के नौजवानों में इतनी ताकत है, अंगड़ाई है समाजवादी साथियों में, कि वो हमेशा